शहर के पुराने बाजार में एक छोटी सी दुकान थी। दुकान के ऊपर टंगा बोर्ड था पंडित जी के मशहूर समोसे। दुकान का मालिक था हरिहर, जिसे लोग प्यार से नहीं पीठ पीछे कहते थे, लालची समोसे वाला। हरिहर के समोसे वाकई स्वादिष्ट थे, खस्ता, गरम और मसालेदार। सुबह से शाम तक दुकान पर भीड़ लगी रहती, लेकिन हरिहर का दिल उसके समोसों जितना साफ नहीं था। कम देना ज्यादा लेना हरिहर की आदत थी। समोसा छोटा करना, आलू कम भरना, दाम रोज बढ़ाना। अगर कोई ग्राहक कह दे भैया समोसा छोटा हो गया है, तो हरिहर हंसकर बोलता, आजकल आलू महंगा है, स्वाद तो वही है ना। गरीब मजदूर, स्कूल के बच्चे सब उसकी दुकान पर आते और ठगे जाते। एक दिन दुकान के सामने एक नन्हा लड़का खड़ा था, फटे कपड़े, धूल से भरा चेहरा। उसने कांपती आवाज में कहा, काका एक समोसा दे दो, कल पैसे दे दूंगा। हरिहर ने उसे ऊपर से नीचे देखा और गुस्से में बोला, यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है, पैसे हैं तो खा, नहीं तो आगे बढ़। लड़का चुपचाप चला गया। दुकान पर खड़े एक बूढ़े ने कहा, हरिहर एक समोसा ही तो था। हरिहर हंस पड़ा। इसी तरह मुफ्त देने लगूं तो मैं भिखारी बन जाऊंगा। उस रात हरिहर ने ज्यादा समोसे बनाए। सोचा आज ज्यादा मुनाफा होगा, लेकिन तेल ठीक नहीं था, आलू सड़े हुए थे। अगली सुबह हरिहर ने दुकान खोली। तेल कढ़ाई में चढ़ चुका था, समोसे तैयार थे, लेकिन जो चीज गायब थी वो थी भीड़। जहां पहले सुबह से ही लाइन लग जाती थी, आज वहां सिर्फ 2-3 लोग खड़े थे। हरिहर ने मन ही मन सोचा, आज शायद देर हो गई होगी। थोड़ी देर बाद एक पुराना ग्राहक आया। उसने समोसा काटा, एक और मुंह में डाला और अचानक रुक गया। हरिहर आज समोसा कड़वा क्यों है? हरिहर झुंझला गया। तेल नया है, झूठ मत बोलो। ग्राहक ने समोसा वापस रख दिया। नया हो या पुराना, स्वाद तो बिगड़ गया है। वो बिना खाए चला गया। हरिहर का चेहरा उतर गया। दोपहर तक बाजार में बातें फैलने लगी। पंडित जी के समोसे अब पहले जैसे नहीं रहे, आलू कम, तेल घटिया, पैसे पूरे, सामान आधा। पास वाली दुकान का हलवाई बोला, लालच ज्यादा दिन नहीं चलता। ये सुनकर हरिहर का खून खौल उठा। शाम को स्कूल से लौटते बच्चे जो रोज समोसा खाते थे, आज सामने से निकल गए। एक बच्चे ने कहा, चलो दूसरी दुकान से लेते हैं, यहाँ अब मजा नहीं रहा। हरिहर ने ये सुना और पहली बार उसे लगा कुछ सच में गलत हो रहा है। लेकिन गलती मानने के बजाय हरिहर ने सोचा, अगर मुनाफा कम हो रहा है तो दाम और बढ़ा दो। दिन समोसे का दाम बढ़ा दिया गया और आलू और कम कर दिया गया। उसे लगा जो आएगा वही मजबूरी में खाएगा। पर वो भूल गया था, ग्राहक मजबूर नहीं, समझदार होता है। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान पर सन्नाटा छा गया। तेल उबलता रहता, समोसे तैयार रहते, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं। हरिहर दुकान पर बैठा खाली सड़क देखता रहता और पहली बार उसके दिल में डर बैठ गया। अगर यही हाल रहा तो मैं क्या करूंगा? उस दिन बाजार में कुछ अलग ही माहौल था। दोपहर के समय एक अजनबी आदमी हरिहर की दुकान पर रुका। उसके कपड़े साफ थे, चाल ढाल से पढ़ा लिखा लगता था। उसने पूछा, भैया आपके समोसे बहुत मशहूर। हरिहर की आंखों में चमक आ गई। हाँ जी, पूरे बाजार में नंबर 1। आदमी ने 2 समोसे मांगे, वो समोसा जिसने सब बदल दिया। आदमी ने समोसा काटा, अंदर आलू कम, कुछ टुकड़े काले और तेल की बदबू। उसका चेहरा बिगड़ गया। भैया ये समोसा खराब है। हरिहर तमतमा गया। ऐसे ही खाते हैं सब, ज्यादा नखरे मत करो। आदमी ने शांति से कहा, मैं पैसे वापस चाहता हूँ।
हरिहर चिल्ला पड़ा। यहाँ पैसे वापस नहीं होते। बाजार के लोग इकट्ठा होने लगे। आदमी ने मोबाइल निकाला। उसने समोसे की वीडियो बनाई और कहा, मैं फूड ब्लॉगर हूँ, लोगों को सच दिखाना मेरा काम है। हरिहर के पैरों तले जमीन खिसक गई। लोगों ने भी बोलना शुरू किया। हाँ, मेरे साथ भी धोखा हुआ है। दाम ज्यादा, सामान घटिया। कुछ ही देर में वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गई। अगले दिन हरिहर की दुकान पर कोई नहीं आया। लोग दूर से ही कहते, वही लालची समोसे वाला है। बच्चे हंसते, बड़े सिर हिलाते। पास के दुकानदारों ने भी उससे दूरी बना ली। शाम को हरिहर अकेला बैठा था। तेल ठंडा हो चुका था, समोसे बासी हो गए थे। उसे याद आया वही भूखा बच्चा जिसे उसने भगाया था। पहली बार उसके मन में हल्की सी चुभन हुई, लेकिन अहंकार अभी जिंदा था। उसने खुद से कहा, लोग 2 दिन में सब भूल जाते हैं। उसे नहीं पता था, ये तो बस शुरुआत थी। उस रात हरिहर को नींद नहीं आई। दुकान बंद थी, घर में सन्नाटा था और मन में अजीब सी बेचैनी। वो बार बार करवट बदलता रहा। आधी रात को उसने एक सपना देखा। वही भूखा लड़का फटे कपड़ों में खाली पेट उसके सामने खड़ा था। लड़के की आंखों में आंसू थे। वो बोला, काका, मैंने तुमसे समोसा नहीं मांगा था, मैंने इंसानियत मांगी थी। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। समोसे काले हो गए, तेल जलने लगा। लड़के की आवाज गूंजने लगी, लालच, लालच। हरिहर डर के मारे चिल्लाया और नींद से जाग गया। सुबह दुकान खोली तो कढ़ाई में तेल ही नहीं जला। चूल्हा बार बार बुझ रहा था। हरिहर झुंझला गया। आज किस्मत भी साथ नहीं दे रही। पास के हलवाई ने धीरे से कहा, हरिहर, किसी का पेट खाली रखकर धंधा नहीं चलता। हरिहर ने अनसुना कर दिया। दोपहर के समय वही भूखा लड़का फिर दुकान के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में डर नहीं, बस खामोशी थी। हरिहर ने गुस्से में कहा, फिर आ गया, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। लड़के ने कुछ नहीं कहा, बस एक नजर डाली और चला गया। उस नजर में कोई बद्दुआ नहीं थी, पर कुछ ऐसा था जो सीधा दिल में चुभ गया। शाम तक समोसे बिके नहीं। कई समोसे खराब हो गए, तेल फेंकना पड़ा। पहली बार हरिहर को नुकसान हुआ। वो हिसाब लगाकर बैठा और बुदबुदाया, ये सब उसी बच्चे की वजह से है। पर सच ये था, ये उसके अपने कर्मों की वजह से था। रात को हरिहर चुपचाप बैठा रहा। उसके कानों में माँ की पुरानी बात गूंज रही थी, बेटा, भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा धर्म होता है। कई सालों बाद हरिहर की आंखें पहली बार नम हुईं। सुबह सुबह हरिहर ने दुकान खोली, लेकिन अब उसका मन पहले जैसा नहीं था। न जोश था, न भरोसा। फिर भी उसने सोचा, दुकान बंद नहीं कर सकता, कुछ न कुछ तो बिके। इस बार पैसे कम थे। हरिहर ने पास की दुकान से उधार तेल लिया। हलवाई ने जाते जाते कहा, हरिहर, अब भी समय है, सीधा रास्ता पकड़ ले। हरिहर ने सिर हिला दिया, पर दिल अब भी आधा अधूरा था। दोपहर तक सिर्फ 2 समोसे बिके, बाकी सब बासी हो गए। शाम को तेल फिर जल गया, समोसे काले पड़ गए। उसे सब फेंकना पड़ा। हरिहर ने हिसाब लगाया, पैसा गया, माल गया, इज्जत पहले ही जा चुकी थी। अगले दिन दुकान के मालिक ने आकर कहा, 2 महीने का किराया बाकी है, अगर इस हफ्ते नहीं दिया तो दुकान खाली करनी पड़ेगी।
हरिहर के हाथ कांपने लगे। वो बोला, थोड़ा समय दे दो। मालिक ने ठंडे स्वर में कहा, समय सबको दिया जाता है, पर हर कोई उसका सही इस्तेमाल नहीं करता। उस रात हरिहर ने खाना नहीं खाया। पेट में दर्द था, कमजोरी थी। उसे याद आया कितनी बार उसने भूखे लोगों को खाली हाथ लौटाया था। आज वो खुद भूखा था। अगली सुबह हरिहर बाजार गया उधार मांगने। पर हर दुकान से एक ही जवाब मिला, माफ करना, अब भरोसा नहीं रहा। लौटते वक्त उसकी नजर एक ठेले वाले पर पड़ी। वो गरीब था, लेकिन मुस्कुराकर एक बच्चे को समोसा दे रहा था। हरिहर की आंखें झुक गईं। उस रात हरिहर खुद से बोला, क्या मैंने सच में गलत किया? ये सवाल अब उसके दिल में घर कर चुका था। नुकसान, बदनामी और भूख, इन सब ने मिलकर हरिहर के शरीर को तोड़ दिया था। एक सुबह जब वो दुकान खोलने उठा तो अचानक चक्कर आया और वो जमीन पर बैठ गया। शरीर ने जवाब दे दिया। सिर में तेज दर्द था, बुखार से बदन जल रहा था। पास की दुकान वाले ने कहा, हरिहर, डॉक्टर को दिखा ले। लेकिन हरिहर के पास डॉक्टर के लिए पैसे नहीं थे। वो धीमी आवाज में बोला, थोड़ा ठीक हो जाएगा। पहली बार हरिहर ने अपनी दुकान पूरे दिन के लिए बंद रखी। वो तख्त पर लेटा रहा, छत को देखता रहा। न कोई पूछने वाला, न कोई हाल जानने वाला। उसे एहसास हुआ, पैसा कमाया था पर रिश्ते नहीं बनाए। बुखार में उसे बचपन याद आने लगा। माँ की आवाज, बेटा, भूखे को कभी खाली मत लौटाना। माँ खुद कम खाकर दूसरों को खिलाती थी। हरिहर की आंखों से आंसू बहने लगे। शाम के समय दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। हरिहर ने मुश्किल से आंखें खोली। दरवाजे पर वही भूखा लड़का खड़ा था, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। लड़के ने धीरे से कहा, काका, आप बीमार हो, ये रोटी खा लो। हरिहर सन्न रह गया, दिल टूट गया। जिस बच्चे को उसने कभी भगा दिया था, आज वही उसकी चिंता कर रहा था। हरिहर की आवाज कांप गई, तू मुझसे नाराज नहीं है? लड़का मुस्कुराया। माँ कहती है भूख सबको एक जैसी लगती है। ये सुनकर हरिहर फूट फूट कर रो पड़ा। लड़का चला गया, पर उसके दिए 2 शब्द हरिहर के दिल में रह। उस रात बुखार में भी हरिहर को थोड़ी शांति मिली। उसे समझ आने लगा, इंसान अकेला तब होता है जब वो इंसानियत खो देता है। बीमारी के बाद हरिहर का शरीर तो धीरे धीरे संभलने लगा, लेकिन उसका मन पूरी तरह बदल चुका था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सबसे पहले उसे उस बच्चे की मुस्कान याद आई जिसे वो कभी दुत्कार चुका था। हरिहर उठा और आईने के सामने खड़ा हुआ। चेहरा सूखा, आंखों के नीचे काले घेरे। वो खुद से बोला, मैं ऐसा कब बन गया जो पैसे के लिए इंसानियत भूल गया? पहली बार उसने खुद को दोषी माना। कमजोर शरीर के साथ हरिहर दुकान पहुंचा। दुकान के सामने अब भी वही बोर्ड लटका था, पंडित जी के मशहूर समोसे। लेकिन अब वो नाम उसे चुभ रहा था। उसने बोर्ड को उतार लिया। हरिहर ने पास के हलवाई से अच्छा तेल खरीदा, ताजा आलू मंगवाए। इस बार समोसे कम बनाए, लेकिन दिल से बनाए। एक समोसा उसने खुद खाकर देखा। कई महीनों बाद उसे अपने ही हाथ के समोसे फिर से अच्छे लगे। दोपहर में वही बच्चा फिर दुकान पर आया। हरिहर ने मुस्कुराकर कहा, आज पैसे नहीं चाहिए। उसने बच्चे को 2 गरम समोसे दिए। लड़के की आंखें चमक उठी। वो बोला, काका, आज समोसा बहुत अच्छा। हरिहर की आंखें भर आईं।
शाम को हरिहर ने दुकान के बाहर एक कागज टांग दिया, जो भूखा है उसे आज एक समोसा मुफ्त मिलेगा। लोग रुक रुक कर पढ़ने लगे, कुछ हंसे, कुछ हैरान हुए, पर हरिहर शांत था। बिल हल्का हो गया। रात को दुकान बंद करते समय हरिहर ने हिसाब लगाया। पैसा कम था, लेकिन दिल बहुत हल्का था। वो आसमान की ओर देखकर बोला, माँ, आज सही काम किया है। सुबह की हवा में आज कुछ अलग सी ताजगी थी। हरिहर ने दुकान खोली, लेकिन इस बार मन में डर नहीं, एक साफ एहसास था। माफी की शुरुआत, पहला ग्राहक आया, वही बुजुर्ग जिसने कभी उसे समझाया था। हरिहर ने हाथ जोड़कर कहा, काका, अगर कभी आपको ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ कर दीजिए। बुजुर्ग ने उसे देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी सुधार है। दिन चढ़ने के साथ कुछ पुराने ग्राहक भी आए। कोई बोला, आज दाम कम है। कोई बोला, आलू पूरे हैं। हरिहर ने शांति से कहा। हाँ, अब ऐसा ही रहेगा। लोगों ने समोसे खाए। धीरे धीरे चेहरों पर मुस्कान लौट आई, लेकिन हरिहर को चैन नहीं था। उसे याद आ रहे थे वे सब चेहरे जिन्हें उसने झूठ बोला, ठगा, भगाया। शाम को वो अकेला बैठा और खुद से बोला, सिर्फ आज सही करने से कल की गलती मिटती नहीं। अगले दिन हरिहर ने ऐलान किया, हर शुक्रवार अनाथ बच्चों को मुफ्त समोसे खिलाए जाएंगे। लोग हैरान थे, कुछ बोले नाटक है, कुछ बोले सच में बदल गया। हरिहर ने कुछ नहीं कहा, उसने बस काम किया। पहले शुक्रवार 10 बच्चे आए, दूसरे शुक्रवार 20। हर हंसता चेहरा हरिहर के दिल से एक बोझ हटाता गया। उसकी आंखें हर बार नम हो जाती। रात को हरिहर देर तक सो नहीं पाया, लेकिन इस बार बेचैनी नहीं थी, बस एक धीमी सी आवाज थी दिल में, तू सही रास्ते पर है। अब बाजार में हरिहर की दुकान फिर से दिखने लगी थी। भीड़ नहीं थी, लेकिन विश्वास की वापसी हो रही थी। सब्जी वाला बोला, लगता है हरिहर सच में बदल गया। चाय वाला बोला, समोसे फिर से पहले जैसे हो गए हैं। जो लोग पहले ताना मारते थे अब चुपचाप समोसा खा लेते। हरिहर सब सुनता पर कुछ कहता नहीं। वही फूड ब्लॉगर फिर दुकान पर आया। हरिहर घबरा गया। ब्लॉगर बोला, डरो मत, आज शिकायत नहीं, सच दिखाने आया हूँ। उसने समोसा खाया, धीरे से मुस्कुराया। अब ये समोसा ईमानदार है। उसने फिर वीडियो बनाया, लेकिन इस बार तारीफ की। अगले दिन सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो था। लालची समोसे वाला अब ईमानदार समोसे वाला। लोगों ने शेयर किया। बाजार में हरिहर का सिर पहली बार गर्व से उठा। दुकान की नई पहचान। हरिहर ने नया बोर्ड लगवाया, हरिहर के ईमानदार समोसे। नीचे लिखा था, कम मुनाफा चलेगा, बेईमानी नहीं। लोग रुक कर पढ़ते, मुस्कुराते और अंदर आते। शाम को वही बच्चा फिर दुकान पर आया। इस बार उसके हाथ में कुछ सिक्के थे। उसने कहा, काका, आज मैं पैसे दूंगा। हरिहर ने सिक्के वापस रखते हुए कहा, आज तू मेरा मेहमान है। दोनों हंस पड़े। रात को दुकान बंद करते समय हरिहर ने हिसाब देखा। पैसा अब भी बहुत नहीं था, लेकिन दुकान चल रही थी। और सबसे बड़ी बात, अब उसे खुद से नफरत नहीं थी। आज बाजार में रौनक थी। हरिहर की दुकान के सामने फिर से भीड़ दिख रही थी, लेकिन अब ये भीड़ लालच की वजह से नहीं, भरोसे की वजह से थी। दोपहर में एक बड़ा व्यापारी आया। उसने हरिहर से कहा, अगर तू चाहो तो मैं तुझे 3 नई दुकानें खुलवा दूं। बस एक शर्त है। हरिहर ने पूछा, कौन सी शर्त? व्यापारी मुस्कुराया। थोड़ा माल सस्ता कर देना, मुनाफा दुगना हो जाएगा। एक पल को पुराना हरिहर जागा।
लेकिन उसी पल उसे भूखा बच्चा, माँ की सीख और अपनी बीमारी सब याद आ गया। हरिहर ने शांति से कहा, मुझे दुकानें नहीं चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। व्यापारी हैरान होकर चला गया। शाम को मकान मालिक आया। उसने कहा, तेरा किराया माफ, तू बाजार की इज्जत बन गया है। हरिहर ने उस बच्चे को बुलाया। तू पढ़ना चाहता है? बच्चे ने सिर हिलाया। हरिहर बोला, कल से तू स्कूल जाएगा, खर्च मैं उठाऊंगा। बच्चे ने पहली बार किसी को अपना कहा। काका, रात को हरिहर दुकान बंद कर रहा था। आसमान की ओर देखकर उसने कहा, माँ, आज लालच हार गया।